हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हुई है, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन फर्स्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक जगह भी आपको तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दे रखा है 11 एंड 385। ठीक है, इफ वन नंबर इज लाई बिटवीन 73 एंड 125 फाइंड द नंबर, कि वो नंबर क्या होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एलसीएम दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है ए इंटू वी, ठीक है, इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब देखो आपको दे रखा है प्रोडक्ट और टू नंबर से मतलब क्या है, जैसे मैंने बैक क्लास में बताया था। देखो ये वो जो नंबर हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक 21 ले लिया और एक 6, दो नंबर ले लिए। ठीक है, और इसका जो फैक्टर मैंने तोड़े तो ये 7 इंटू 3 और इसको तोड़ा 3 इंटू 2। तो देखो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, देखो 3 से ए बी डिवाइड, तो एचसीएफ कितना होगा 3। और देखो एचसीएफ जो है दोनों में कॉमन है, तो यानी कि ये दो वो नंबर हैं जिनमें एचसीएफ कॉमन होगा और एचसीएफ दे रखा है कितना है 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11x, इसको कह दो, और इसको हो जाएगा 11y। इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि दोनों में एचसीएफ कॉमन है, एचसीएफ एचसीएफ लिख लिया। ठीक है, एक्स वाई नंबर मान लिए, इक्वल टू एचसीएफ कितना 11 इंटू 385। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 से 11 काट दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 11 इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 385। बस इसको और काट दो, 11 से काटोगे 35 पे जाएगा, यानी कि x इंटू वाई आपके पास आ जाएगा 35। अच्छा 35 के ऐसे फैक्टर तोड़ लो, कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, 7 5 35। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू यहाँ लगाओगे, ये तो आपको दिया है 11x इंटू 11y, लगा के देख लो x की वैल्यू 7, तो यहाँ 7 लगाओगे तो 11 इंटू 7, यानी कि ये तो हो जाएगा 77, दूसरा हो जाएगा 11 इंटू 5, तो 55। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, ये जो है 73 और 125 के बीच में इन दोनों में से कौन सा नंबर है, तो ये वाला है, और ये हमारा 77 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है, कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ दे रखा है 12 और द नंबर आर, कि वो नंबर क्या है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो, ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट और टू नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि दो नंबर होंगे और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो इनकी बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं एचसीएफ होगा, तो हो जाएगा एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 12, तो ये हो जाएगा 12x इंटू 12y, यही तो हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2160। ठीक है, इनका दोनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है। बस 12 से काट दो, 12 से इसे काटोगे तो ये जाएगा 180 पे, तो ये आ जाएगा x इंटू 12y इज इक्वल टू 180। ठीक है, 12 से फिर काटोगे तो ये 15 पे जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 15। अच्छा 15 के फैक्टर कर लो, तो एक तो हो जाएगा 15 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू है, ए वाई की, ये x की, ये वाई की। ठीक है, अब पुट करके देख लो इसमें 12x इंटू 12y में जब पुट करोगे तो 15 की 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जैसे 12 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, 5 और 3 करके देख लो, 12 इंटू 5 हो जाएगा x की जगह, इंटू 12 इंटू वाई की जगह जाएगा 3। तो एक तो नंबर तो 12 पंजे 60 मिल गया, दूसरा मिल गया 12 3 36। ठीक है, ये दोनों नंबर मिल जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर बताना है कि नंबर एक्चुअल में होगा क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि HCF इंटू LCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
अब देखो एचसीएफ की बात करें, इनके ऑप्शन पे जाओगे ना, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को देखोगे, दोनों के बीच में गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और सब नंबर क्या है उससे 2 से डिवाइड है। देखो ऑप्शन देख लो, चलो ये ऑप्शन जैसे ये है, ऑप्शन में जाओगे तो लास्ट वाला देखोगे, कोई भी देख लो, 2 4 वाला देख लो, थर्ड देख लो ऑप्शन, इनके बीच का गैप देखोगे 2 से डिवाइड करोगे और ये भी डिवाइड करोगे तो 2 एचसीएफ हो जाएगा। सबका देखो गैप 2 है और सब क्या है वो डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ तो आपको यहाँ से मिल गया है 2, ठीक है, एचसीएफ मिल गया है 2। अब एचसीएफ की जगह पुट कर दो, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट देखा है 24, 2 से 8 से काटोगे 24 को तो किस पे जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 पे जाएगा, यानी कि एलसीएम आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम अगर 12 आ गया तो देख लो ऑप्शन में जाओ, ठीक है, फोर्थ जब ऑप्शन पे जाओगे तो 6 और 4 क्या दे रहा है, 6 एंड 4, 6 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। लिख लो आंसर फटाफट, इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, कह रहा है 2 नंबर बहुत ग्रेटर देन 29 हैव एचसीएफ 29 एंड एलसीएम दे रखा है 41, ठीक है, 47, द सम ऑफ द नंबर इज, ठीक है। तो उनका दोनों का जो नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, टोटल क्या होगा वो पूछा गया है। तो लिख लो, देखो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है दोनों नंबर का, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है। अब देखो एचसीएफ दे रखा है इस बार 29, तो ये हो जाएगा 29x, इसको बोल देंगे 29 बाई एचसीएफ 29 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 4147, ये तो दे रखा है 4147, ठीक है। अब देख लो 29 से 29 कट जाएगा, इससे काटोगे तो ये जाएगा किस पे जाएगा, 143 पे जाएगा, किस पे जाएगा 143, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 143, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लो, ये फैक्टर हो जाएंगे 11 इंटू 13, ठीक है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, बस नंबर देख लो, यहाँ पे देखो 29 है, 29 की जगह कितना रखोगे 11, दोनों का सम पूछा है तो मल्टीप्लाई जगह प्लस लगा लोगे 29 इंटू 13, ठीक है। अब एक काम करो 29 यहाँ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 29 इंटू 24 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 9 चौक 36, 6 और 9 और 6, यानी कि 696 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है, लिख लो इसे। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है, यदि दोनों संख्याएं 35 तथा 90 के बीच हों तो बड़ी संख्या पूछिए। इस बार क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछिए, ठीक है। तो पहले तो वो दोनों नंबर निकालेंगे, फिर बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लो फटाफट से, हम जानते हैं कि a इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 11, तो ये हो जाएगा 11x इंटू 11 बाई 11 इंटू ये दे रखा है आपको 385, कितना दे रखा है 385। बस 11 से 11 काटो, 11 से इसे काटोगे 35 कटेगा, तो x इंटू वाई बराबर यहाँ से आपको मिलेगा 35 के फैक्टर करोगे तो 7 इंटू 5 मिलेगा, ठीक है। अब देख लो वो दोनों नंबर कितने होंगे, 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। दूसरा नंबर मिल जाएगा 11 इंटू 5, ठीक है। तो यानी कि 77 और 55 ये दो नंबर मिल गए, और आपसे पूछा क्या गया बड़ा नंबर, तो बड़ा कितना हो जाएगा 77, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर पूछे होते तो ये दोनों नंबर आ जाते, अभी फिलहाल बड़ा नंबर पूछा है तो ये आ गया। एक क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या एक्चुअली में होगी क्या, ये पूछा गया है। कर लो फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। a इंटू बी बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, यही होता है। और a इंटू बी की वैल्यू लग दो, देखो आपको एचसीएफ दे रखा है, ठीक है 11, तो ये हो जाएगा 11x इंटू 11y हो जाएगा, और एचसीएफ ये एलसीएम रखोगे, और ये दे रखा है आपको 693, कितना दे रखा है 693। 11 से तो 11 कट जाएगा, 11 से इसे काटोगे, ठीक है, तो काट लो तो ये हो जाएगा 63 पे जाएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 63 के फैक्टर करोगे तो कितना 7 9 63, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देखो वो दोनों नंबर क्या होंगे, ये 11x है और ये 11y है, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7, और 11 इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी 9, तो ये 77 हो गया और दूसरा 99 हो गया। तो 77 तो दिया है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड द एचसीएफ दे रखा है 12, द टोटल नंबर ऑफ सच पेयर, कितने नंबर की मतलब पेयर बनेंगी वो देख आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सम दे रखा है यानी कि दोनों नंबर का a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 84 लिख लो, ठीक है। उसके बाद देखो एचसीएफ कितना दे रखा है 12, तो हो जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 84। तो इसमें देखो एडिशन दे रखा है ना, सम दे रखा है, तो इसमें कॉमन ले लो 12, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 84, ठीक है। और 12 से 84 को काटोगे 7 पे जाएगा, तो x प्लस वाई यानी कि सम कितना आ गया दोनों नंबर का 7 आ गया। अब पेयर देखनी है, ठीक है। तो पेयर कैसे देखोगे भाई, दोनों का सम होना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, इसकी 6 रखूँ तो 7 होता है, ठीक है। इसकी 2 रखूँ, ठीक है, इसकी 5 रखूँ तो 7 होता है, 1 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, और 3 प्लस 4 रखूँ तो 7 होता है। अब 4 प्लस 3 रखूँ तो बात तो है कि 3 प्लस 4 रख लो या 4 प्लस 3 रख लो, तो कितनी पेयर बन रही है 3 पेयर बन रही है, और 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, फटाफट लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बताया गया है। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग दे रखा है 36 और उनका मासा देख रहा है 4, तो इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो लिख लो फटाफट से। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दोनों का सम दे रखा है a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 36 दे रखा है, ठीक है, यानी कि और एचसीएफ दे रखा है आपको 4, तो ये जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। जो कॉमन है कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन है, कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36। अब 4 से इसे काटोगे तो 9 पे जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बस इसके जोड़े बना लो, तो अगर 1 प्लस 8 करूँगा तब भी 9 होता है, 2 प्लस 7 करूँगा तब भी 9 होता है, 3 प्लस 6 करूँगा तब भी 9 होता है। लेकिन 3 प्लस 6 देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 3 5 7 11, ठीक है। जो पेयर है मतलब इनसे तोड़ के हम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो जो 3 की टेल में तो 6 आ रहा है, ठीक है, मतलब 3 से ही तो मिलकर जो 6 है, जो 3 से मिलकर तो बना है, तो इसको हमने नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर इनको मतलब जैसे 2 से 4 मिलकर बना होता है, 2 से 8 मिलकर बना होता है, 3 से 9 मिलकर बना होता है, 27 मिलकर बना होता है, तो उन तरह के नंबर को नहीं लेना है, ठीक है। अब 4 प्लस 5 9 होता है, अब 5 प्लस 4 करोगे तब भी 9 होगा, लेकिन वो ये ऑलरेडी इधर लिख लें इधर लिख लें, बात तो एक ही है, तो 3 पेयर ही बनेंगी, बस ये लिख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग इस बार 36 दे रखा है और उनका मासा 9 है, तो इस प्रकार कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना है 36 है, ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है आपको 9, तो हो जाएगा 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। अब देखो इसमें 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। 9 से काटोगे तो 4 पे जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब बस देख लो कितने पेयर बनेंगे। अगर 1 रखते हो तो ये 3 रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 2 रखते हो तो ये 2 रखना पड़ेगा, अगर ये 3 रखते हो तो ये 1 रखना पड़ेगा। रिपीट हो जाएगी ना पेयर, 1 लिखें या 3 लिखें या 3 लिखें 1 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। और दूसरा मैंने अभी क्या कहा था बैक क्वेश्चन में, जैसे 2 से मिलकर बना है, ये तो हट जाएगा, ठीक है, तो ये एक ही आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ पेयर कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रवि और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।